नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम C407 से आज आपके समक्ष कोई मैं वैसे कोई बात रखने नहीं आया हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। आप लोग कहेंगे कि कहानी का क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बहुत ज़रूरी कहानी है। ये हम सब से जुड़ी हुई कहानी है। हो सकता है आप इसे को रिलेट भी कर पाए। हमारे बीच की कहानी है और बहुत ज़रूरी है वो कहानी सुनना हम सब के लिए। एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ, एक फैमिली की, एक परिवार की, बड़े परिवार की, जिसमें एक भरा फूला परिवार। ये कहानी उसकी है। इस फैमिली में कई लोग हैं, लाइक आप कह सकते हैं दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, और एक घर का बड़ा भाई है जो पिताजी के बाद उसकी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी संभालता है। वो घर का मुखिया है। वो सभी लोगों ने मिलकर एक मुखिया नियुक्त कर दिया, आप परिवार की जिम्मेदारी संभालिए। तो अब इस परिवार को चलाने के लिए वो व्यापार करते हैं। सभी इसके फैमिली के खर्च को चलाने के लिए, जहाँ से उनका आमदनी स्रोत होता है, जिससे वो परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक्चुअली सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब ठीक से चल रहा होता है। अच्छा नहीं कह सकते, हाँ चल रहा होता है। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली में चल रहा होता है, वैसे ही चल रहा होता है। जो घर का मुखिया है, जिसको जिम्मेदारी दी गई हुई है, वो घर की ज़रूरतों को पूरी करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कमियां रह जाती हैं, जिसके लिए कई बार उसको घर में सुनने को भी मिलता है। पर लेकिन वो फिर भी, क्योंकि सभी परिवार जानते हैं कि मजबूरियां हैं, परिवार की आय सीमित है, फिर भी लोग समझते हैं कि वो अपना 100% दे रहे हैं और वो घर को अच्छे से चला रहे हैं। उसी घर में कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ शैतान हैं, कुछ नटखट हैं। तो बच्चों की बड़ी शिकायत रहती है कि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती। तो होता क्या है कि जब भी बच्चे कुछ मांगते हैं, जब भी बच्चे कुछ कहते हैं कि पापा या अंकल या चाचा जी या ताऊ जी, हमें यहाँ घूमने जाना है, या हमारे लिए ये सामान ला दीजिए, तो उन जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनको वो जो घर का मुखिया है वो टाल देता है। इस वजह से घर के बच्चे थोड़े से नाराज़ रहते हैं कि हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा नहीं किया जाता। तो समस्याएं हैं, पर एक्चुअली क्या है, जब संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमें सबका साथ लेना होता है। कई बार जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि हमें उसका साथ निभाना पड़ता है। तो कुछ शैतान बच्चे भी हैं, तो वो सोचते हैं यार कि हमेशा हमारी बातों को, बाकी सारी तो बातें पूरी होती हैं, लेकिन हमारी बातों को टाल दिया जाता है। हमारे साथ ही इतना द्वेष क्यों होता है? तो उन्होंने कोशिश की क्यों ना इसका पता लगाया जाए कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो भाई बहुत जांच पड़ताल की। चाचा ताऊ सब जॉब करते हैं अपना, मतलब या व्यापार में करते हैं, अपना अपना व्यापार करते हैं, लेकिन सारा लोग एक साथ ही लेके आते हैं और फिर चला के एक अपने बड़े भाई को देते हैं। वो लोग घर को चलाते हैं। तो भाई बच्चे हैं, अब उनके मन में कुछ आया है तो वो बच्चे हैं, वो तो सारी क्यूरियोसिटी में सारी चीज़ें खोजबीन करते हैं। तो भाई पता किया गया कि भाई कैसे है। तो
कैसे भी करके उनको पता चल गया कि इस घर की एग्जैक्ट अर्निंग क्या है। उनको एग्जैक्ट अर्निंग पता चल गई कि भाई हमारे पिताजी के पास या हमारे अंकल के पास या हमारे ताऊ जी के पास एग्जैक्टली इतना पैसा आता है जिससे ये घर चलाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये तो पता चल गया, अब ये हमारी ज़रूरतें क्यों नहीं पूरी करते। तभी क्या होता है कि मान लीजिए कि घर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, घर की बच्चे की एक शादी करनी थी। तो पिताजी ने सभी से बोला कि भाई अब जो सभी लोग हैं आप थोड़ा थोड़ा दीजिए, सहयोग करिए, तो इस शादी को अच्छे से हम संपन्न करवाएं। तो बच्चे बड़े ही शरारती हैं भाई। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जो मुखिया था घर का, उसकी इनकम तो निकाल ली। अब उन्होंने सालाना जोड़ना चालू किया। सभी लोगों ने, उन बच्चों ने पूरा एक्सेल सीट बना ली। अब एक्सेल सीट से उन्होंने, क्योंकि उनको आय तो पता थी, उन्हें पता थी कि सभी भाई लोग इतना कमा के लाते हैं और इतना हमारे पिताजी के पास जमा करवा देते हैं या हमारे अंकल के पास जमा करवा देते हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली आय पता थी। अब हुआ क्या कि भाई फिर जब पिताजी को पता चला कि भाई शादी है घर में, तो सबसे सहयोग के लिए उन्होंने बोला। तो बच्चों ने क्या किया कि भाई कुछ शरारती बच्चे थे, उन्होंने, भाई बच्चे शरारती हैं, मन में उनके आता ही है, तो भाई उन्होंने बोला कि एक्सेल सीट बनाई उन्होंने कि नहीं ऐसा देखो कैसे देखा तो जाए कि पापा पिताजी से क्यों मांग रहे हैं, सब लोगों से, जब सब कुछ है इनके पास, सहयोग कर सकते हैं तो इनसे क्यों। तो उन्होंने एक एक्सेल सीट बनाई। उसमें उन्होंने 2 साल का उनका जो उन्हें मिलता था एग्जैक्ट खर्चा वो लिख दिया। अब हाइपोथेटिकली उन्होंने सोचा कि सब्जी इतने की आती है, बिजली इतने का जाती है, घर के राशन इतने का आता है, सब कुछ उन्होंने क्रमवार अपने अकॉर्डिंगली उन्होंने जोड़ दिया। तो उन्हें पता लगा कि इसके अकॉर्डिंगली अगर पिताजी चाहें, अगर इस सैलरी में, इस कमाई में मात्र इतना ही तो खर्चा करना होता है, बाकी तो इतना बचता है, इस रुपए के लिए उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। वही चीज। तो अब क्या हुआ, उन्होंने कहा इन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो वो बच्चे इतने शैतान निकले, वो घर के बड़ों के पास गए, चाचा जी के पास गए। चाचा जी आप देखो, हमने एक बहुत बढ़िया एक प्रेजेंटेशन बनाई है कि पिताजी आप लोगों से ये जो मांग रहे हैं ये जायज़ नहीं है। जब वो घर के मुखिया हैं, उनके पास सारा पैसा आता है, तो वही उनके पास इतना पैसा आ रहा है कि आप लोगों से उनको सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। हमने इसके लिए एक एक्सेल शीट भी बनाई है, आप देखिए, जिसमें उन्होंने दिखाया कि भाई कि आप लोग इतना देते हैं और पिताजी की इतनी अर्निंग है, चाचा जी आप इतना लाते हैं, तो इतना तो आता है। अब खर्च, उन्होंने अपना खर्च बना रखा था, वो पूरा उन्होंने एक्सेल सीट में सजा के दिखा दिया। इसके अकॉर्डिंगली ये एक मुफ्त राशि अगर 12 महीने तक बचाई जाए तो शादी इतने में बहुत आराम से हो सकती है। भाई चाचा जी मुस्कुराए, ताऊ जी भी मुस्कुराए, दादा दादी भी मुस्कुराई। ये बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। बच्चों को लगा कि शायद बच्चों सभी लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत उत्साहित रहे बच्चे ही। तो परंतु इसको कहीं और मत ले जाइएगा, मैं जो बात करना चाहता हूँ। तो बच्चे बड़े उत्साहित हुए कि भाई लोगों ने उनकी बात सुनी, बिल्कुल सही बात है कि भाई अर्निंग हम सब लोग करके दे रहे हैं, घर का खर्च को चलाने के लिए दे रहे हैं, खर्च ये चलाते हैं, तो सारे जो ये बड़े काम, शादी का काम है, तो ये काम इन्होंने निपटाए, हमने तो सब दे दिया। तो लेकिन फिर जब शादी का मौका आया तो सभी लोगों ने सहयोग किया, जैसा सभी से उन्होंने मांगा था, घर के मुखिया ने, आप लोग इतना इतना ऐसा ऐसा सहयोग करिए, तो सभी लोगों ने खुशी खुशी सहयोग किया। फिर बच्चे फिर परेशान कि हमने तो इतना समझाया, एक्सेल सीट भी दिखाई, उसमें मासिक खर्चे भी दिखाए जो कि वो उनके अकॉर्डिंगली सही थे, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने सही बनाए थे, फिर भी लोगों ने उनको सपोर्ट किया। ऐसा क्यों?
तो फिर बच्चे जब शादी संपन्न हो गई, अच्छे से शादी संपन्न हो गई, बेटी की सब खुशी खुशी सब चले गई, विदा हो गई, सब परिवार बैठा, बच्चों ने उठाया मुद्दा कि भाई हमने आपको एक्सेल सीट प्रेजेंट की थी, हमने आपको पापा के, आप लोग जब सब आप लोग आते हैं सभी कमा के एक स्थान पे रखते हैं, आप लोग अपना अपना सहयोग देते हैं और फिर भी पापा हमारा घर का खर्च चलाते हैं और ये इस हिसाब से तो इतना पैसा बचना चाहिए था, हमने आपको एक्सेल सीट में प्रेजेंट किया था, तो इतना बचाते हैं वो महीने, तो अगर वो 4 साल से बचा रहे होंगे तो ये शादी बहुत आसानी से हो जानी चाहिए थी। फिर भी आप लोगों ने देखो ये गलत काम किया और पापा जी हमारी बात तो सुनते नहीं है, आप लोगों की बात भी नहीं सुन रहे और देखो पैसा आप लोगों से लिया और शादी में आप लोगों के एक्स्ट्रा पैसे लगे, जबकि ये काम फ्री में हो जाना चाहिए था। तो घर के बड़े, चाचा, ताऊ सभी को, बच्चों को समझाया कि बेटा हम घर खर्च चलाने के लिए पिताजी को तो देते हैं, ठीक है, लेकिन कई ऐसे कार्य होते हैं घर में जहां सबको सहयोग करना होता है और जो एक्सेल सीट आपने बनाई है बेटा वो अच्छी चीज़ है, आपने बहुत अच्छा खोजबीन किया और आपने बहुत अच्छा, आपने सैलरी तो एक जो उनको एक मुश्त पैसा मिलता है वो तो आपको पता चल गया, लेकिन आपने कभी आपके पिताजी से या चाचा से, ताऊ जी से कभी जाके ये नहीं पूछा कि ये खर्च कहाँ हुआ, ये खर्च कैसे हुआ, आपकी शर्ट फट गई थी तो शर्ट कैसे आई, आपकी क्लास की फीस जानी थी तो वो कैसे आई, आपने इमीडिएटली आपका एक खर्च आ गया वो कैसे पूरा हुआ। नियमित खर्चे एक तरफ होते हैं, आकस्मिक खर्चे भी कई सारे होते हैं। हमें हाइपोथेटिकली लगता है कि हम एक खर्चे, हम ये नॉर्मल खर्चे कर रहे हैं, इनमें तो सब कुछ चल जाना चाहिए, लेकिन जो परिवार चलाता है, जो बड़ा होता है, उन्हें पता होता है कि घर को कैसे मैनेज करना होता है। तो एक छोटी सी कहानी थी, मेरा आप सभी से निवेदन है थोड़ा सोचिएगा, ये एक कहानी मैंने किसी के लिए नहीं बनाई, ना मैंने किसी के लिए कुछ किया है, आप कोरिलेट करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एक कहानी की तरह लीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ जो शरारती बच्चे हैं उनकी बात सुने ज़रूर, पर अपने दिल की बात सुने। धन्यवाद, जय हिंद।